हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है 2018 का और पोस्ट कोड था इस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जामिनेशन का 592 तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 85 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके इन पहले 85 क्वेश्चंस की। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो है द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज़। तो इसमें पूछा गया है जो OSI मॉडल होता है उसकी थर्ड लेयर कौन सी होती है। तो ऑप्शंस इसमें चार ऑप्शंस में हैं: नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, नेटवर्क लेयर। तो इसमें अगर OSI मॉडल की बात करें तो OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, और इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी डाटा लिंक, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ सेशन लेयर, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवन्थ एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू द इंटरनेट। तो इन फॉलोइंग जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी जो टर्म है वो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका वो ऑप्शन होगी ए, कीबोर्ड, लिंक, ब्राउज़र एंड जो सर्च इंजन है वो टर्म्स लिंक्ड हैं इंटरनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वाइड वेब इज़ इन्वेंटेड बाय। तो इसको इन्वेंट किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था टिम वर्नर्स ली के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स। तो इनमें से कौन सा कार्य जो है वो सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन, वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म नहीं किया जाता है फंक्शन सर्वर्स के द्वारा। ईमेल प्रोसेसिंग की जाती है, डाटाबेस शेयरिंग की जाती है और स्टोरेज की जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, यानी कि स्पैम। तो स्पैम जो है वो अवांछित ईमेल के लिए शब्द जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज़ फुल डुप्लेक्स। तो इसमें पूछा गया है कि टेलनेट का कौन सा ऑपरेटिंग मोड जो है वो पूर्ण द्वैत है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, लाइन मोड। तो लाइन मोड जो है वो ऑपरेटिंग मोड है टेलनेट का जो कि फुल डुप्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेजेस। तो इनमें से कौन सा जो है HTML प्रकार का पृष्ठ नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोड रेड इज अ। तो कोड रेड जो है वो एक वॉर्म है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। तो जो पासवर्ड चोरी के अपराध का जो सामान्य नेम होता है वो क्या है। तो उसका जो सामान्य नेम होता है वो है स्पूफिंग। सी ऑप्शन, स्पूफिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ। तो तार्किक गुणक जो है वो किसके प्रचालन को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा एंड गेट। सो बी ऑप्शन, एंड गेट इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को क्या कहा जाता है, एनक्रिप्शन। सो ए ऑप्शन, एनक्रिप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर। तो इसमें जो सर्किल सीरियल डाटा कन्वर्टर के समानांतर उपयोग की जा सकती है वो कौन सी है, वो है मल्टीप्लेक्सर। सी ऑप्शन, मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाटा कैन बी चेंज्ड फ्रॉम सीरियल कोड टेम्परल कोड बाय यूजिंग। तो इसमें पूछा गया है कि किसका इस्तेमाल करके आप डाटा में जो है वो स्पेशल कोड से टेम्पोरल का बदलाव किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, यानी कि शिफ्ट रजिस्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाइल्ड कंपाइलर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड टू। तो कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को किस में। तो कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में और बाइनरी कोड में। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस
इज़ और आर परफॉर्म्ड बाय द पार्सर। तो इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो पार्सर द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज, यानी कि शिफ्ट, रिड्यूस एंड एक्सेप्ट जो है पार्सर के द्वारा फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट अपॉन। तो मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है वो किस प्रबंध, जो उसका प्रबंध है वो आधारित किस पे है, वो है पीपल यानी कि लोगों के ऊपर, प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन के ऊपर, और प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया पर। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जीवन चक्र में जो प्रथम चरण होता है वो कौन सा होता है, डी ऑप्शन रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो डी ऑप्शन रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ फिजिकल डिज़ाइन इन द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल में निम्न में से कौन सा फिजिकल डिज़ाइन का चरण है, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि डाटा डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो हैं ये स्टेप ऑफ फिजिकल डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल में आते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल में डाटा डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो है ये सारे चरण जो है इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज सी ऑप्शन, सिमुला। सो सिमुला is root of class and object oriented language. Next question is, which of the following is a C++ object? So A option sin। तो sin जो है एक C++ ऑब्जेक्ट है, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर की जो टाइप है वो है लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों जो हैं डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है, तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22nd, which data structure is needed to convert infix notation to postfix notation। so इसमें convert infix notation to postfix notation के लिए आपको कौन सी डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है उसकी नीड होती है। सो डी ऑप्शन स्टैक इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड। सो आंसर इज लैटिन। तो लैटिन भाषा से जो है ये शब्द जो है वो लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें हार्डवेयर होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस होती है और सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि सभी का मिश्रण जो है उसको कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसका सही ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब जो है इनमें से यूज़ की गई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। तो इसमें पूछा गया है कि किसको जो है कंसीडर किया जाएगा एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। तो इनमें से किसी को भी पोर्टेबल कंप्यूटर जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज़ यूज इन द वेदर फॉरकास्टिंग। जो वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है उसमें कौन सा कंप्यूटर की टाइप जो है वो यूज़ की जाती है, तो उसमें टाइप यूज़ की जाती है सुपर कंप्यूटर्स। तो डी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर जो इसका राइट आंसर है, और ये यूज़ किया जाता है वेदर फॉरकास्टिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन प्रोग्राम यूनिट जो है CPU का पार्ट नहीं है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और स्टोरेज यूनिट ये सारे पार्ट हैं CPU के, लेकिन प्रोग्राम यूनिट जो है ये पार्ट नहीं होता है CPU का। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज टू मेक। तो माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है किसके लिए, टू मेक कंप्यूटर्स, टू मेक डिजिटल सिस्टम्स, टू मेक कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है इन सभी को बनाने में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी जो है इनमें से ऑप्शन वो इनपुट डिवाइसेस में नहीं आती है। तो स्कैनर अगर आप बात करें तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है
माउस एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। तो हम जो रैम की स्पीड है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो स्पीड है उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। तो हम बस बिट्स के द्वारा और बस स्पीड के द्वारा इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी, यानी कि बस बिट्स एंड बस स्पीड के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं स्पीड ऑफ रैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ऑप्टिकल डिस्क। जो ऑप्टिकल डिस्क है वो मेमोरी का भंडारण जो है वो धीमा होता है इसमें, तो ये जो मेमोरी स्टोरेज है ये स्लो होती है। तो डी ऑप्शन, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC बाय। तो इसको रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, जो कैरेक्टर होता है इसमें उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 8 बिट्स में। तो सी ऑप्शन, 8 बिट्स जो है वो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है EBCDIC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी नेसेसरी मेन पार्ट। सो बी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज नेसेसरी टू वर्क ऑन अ computer. Next question is the process of writing computer instruction in a programming language is known as। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन राइटिंग जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कोडिंग। तो सी ऑप्शन, कोडिंग इज़ द राइट आंसर। ये प्रोसेस है राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोबोल इज़ वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशन। तो ये यूज़ की जाती है कोबोल कमर्शियल में। तो कमर्शियल एप्लीकेशंस में कोबोल जो है वाइडली यूज़ की जाती है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो है जावा, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। तो उस कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं जिसमें एंटायर प्रोग्राम जो होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस कंप्यूटर प्रोग्राम को हम बोलते हैं कंपाइलर। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। लाइनक्स इज़ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो लाइनक्स जो है वो कौन सी प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS विंडोज़ डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। तो ये MS विंडोज़ में कहाँ अवेलेबल होता है डेस्कटॉप में, ये होता है टास्क बार में। सो बी ऑप्शन, टास्क बार इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विच कीवर्ड इन MS वर्ड इज़ यूज टू अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। तो MS वर्ड में कौन सी वर्ड चुने हुए टेक्स्ट को दोनों दाएं और बाएं हाशिए में संरेखित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो कीवर्ड है Ctrl+J। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में फॉन्ट स्पेसिंग में कौन सा उपलब्ध नहीं है, तो बी ऑप्शन, लूजली जो है उपलब्ध नहीं है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में ड्राइंग टूल बार जो होती है उसमें कितने प्रकार के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, सो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू इन एक्सेल हैज़ फंक्शन लाइब्रेरी। सो इसमें पूछा गया है आपसे कि एक्सेल के किस मेनू में फंक्शन लाइब्रेरी है। सो फंक्शन लाइब्रेरी जो होती है एक्सेल में वो इंसर्ट मेन्यू में होती है। तो ए ऑप्शन, इंसर्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। तो इसमें जो एक्सेल चार्ट है वो प्रत्येक चर के लिए केवल एक मूल्य अभिव्यक्त करता है, वो कौन सा है, सी पाई। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है उसमें उसके लिए जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो इसके लिए उदाहरण नहीं है बी ऑप्शन, कर्ब्स। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ। जो
पावर पॉइंट में रिव्यू होता है उसमें कौन कौन सी सुविधाएं आपको वो प्रदान करता है, तो इसमें कमेंट करना भी ऑप्शन आता है, उसमें रिसर्च भी होता है और थिसॉरस भी इसमें ऑप्शन आता है। तो तीनों ऑप्शन उसमें होते हैं जो रिव्यू होता है पावर पॉइंट में, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीली मॉडिफिएबल। सो इसमें कौन सा आसानी से बदलने योग्य है, सो सी ऑप्शन स्कीम इज द राइट आंसर फॉर दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, तो रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है हायरार्किकल मोड में, सो ये किया जाता है डी ऑप्शन ट्री। सो ट्री जो है इसका सही आंसर होगा, और हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड जो हैं ऑर्गेनाइज होते हैं एज ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर इज एन, सो ये कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक इसका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज्ड टू स्टोर डाटा, तो जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उसमें कौन सी टाइप की जो मेमोरी है वो यूज़ की जाती थी डाटा को स्टोर करने के लिए, तो यूज़ किया जाता था इसमें मैग्नेटिक कोर। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर। सो इन दी गई ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा सिंगल यूज़र कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और गुड प्रोसेसिंग पावर है, तो डी ऑप्शन यानी कि वर्क स्टेशन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच, तो किस टाइप का कंप्यूटर जो है वो मिलता है हमें डिजिटल वॉच में, तो बी ऑप्शन एम्बेडेड कंप्यूटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग, तो कौन जो कंप्यूटर का कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट होता है जिस पे सारा भार होता है कंप्यूटिंग का, सो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now next question, which of the following registers hold the information before it goes to the decoder, तो कौन सा रजिस्टर जो है इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है डिकोडर में जाने से पहले, सो ये होता है डाटा रजिस्टर। बी ऑप्शन डाटा रजिस्टर इज द राइट आंसर। हाउ मैनी यूनिट्स इन अ सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ टाइम, सो कितनी यूनिट्स जो होती है सिंगल बस स्ट्रक्चर में जो कम्युनिकेट करती हैं एट अ टाइम वो होती हैं 2 यूनिट्स। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर विद 12 एड्रेस लाइंस इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग, तो एक माइक्रो प्रोसेसर जो है जिसमें 12 एड्रेस लाइंस होती है वो किस चीज़ के लिए कैपेबल होता है एड्रेस करने के लिए 4096 लोकेशन। सी ऑप्शन 4096 लोकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स इज कॉल्ड, तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए कौन सा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर जो है उसको कहा क्या जाता है, जो उसको जो है कहा जाता है ए ऑप्शन असेंबली लैंग्वेज। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड, सो इसमें इनपुट डिवाइसेस भी आती हैं और आउटपुट डिवाइस भी आती है, सो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउस इज नोन एज, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, सो डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो ये होती है लाइट पेन यानी कि डी ऑप्शन लाइट पेन इज द राइट आंसर फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद स्कैनर, सो स्कैनर के साथ कौन सी टर्म रिलेटेड होती है, ये होती है लेज़र, सो सी ऑप्शन लेज़र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार कोड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग, सो बार कोड जो होते हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं किसको यूज़ करके, सो ये यूज़ करते हैं थिक एंड थिन लाइन्स को, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर थिक एंड थिन लाइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, तो कौन से टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते, सो ये होते हैं डेजी व्हील, बी ऑप्शन डेजी व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर, सो बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है कंप्यूटर में, रीड ओनली मेमोरी को यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सिलरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ऑक्सिलरी मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डिस्क, तो इनमें से ऑप्टिकल डिस्क जो है वो कौन सी है, सी ऑप्शन डीवीडी। सो डीवीडी जो है सी ऑप्शन ये ऑप्टिकल डिस्क जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू, सो
प्राइमरी पर्पस जो होता है एक सॉफ्टवेयर का, वो होता है कि डाटा को किस में जो है टर्न करना, इंफॉर्मेशन में। सो ये ऑप्शन इंफॉर्मेशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट काउजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड अ लॉजिकल एरर। सो ये ऑप्शन लॉजिकल एरर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एंड ये एक मिस्टेक होती है एल्गोरिदम में जो कॉज करती है इनकरेक्ट रिजल्ट्स, जिसको बोला जाता है लॉजिकल एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू अकम्प्लिश। तो ये डिज़ाइन किया होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए, रियल वर्ल्ड टास्क के लिए। सो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो टर्बो सी कंपाइलर जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड और अबॉड एक्रोबैट जो हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। मशीन लैंग्वेज ऑल्सो रेफर्ड एज। तो मशीन लैंग्वेज को ऑल्सो क्या रेफ़र किया जाता है, तो इसको मशीन कोड भी रेफ़र किया जाता है और ऑब्जेक्ट कोड भी। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है एक असेंबलर होता है, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर भी होता है। सो ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं होता है। सो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सो डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव। अगर सिस्टम को बूट करना हो तो कंप्यूटर के पास क्या होना ज़रूरी है, तो इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना जो है वो ज़रूरी है। सी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सटर्नल डॉस कमांड। सो एक्सटर्नल डॉस कमांड इनमें से कौन सी है। सो ये है सी ऑप्शन फॉर्मेट कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एम एस विंडोज़ हेल्प मेन्यू इज़ अवेलेबल एट विच बटन। तो एम एस विंडो में जो हेल्प मेन्यू होता है वो किस बटन पे जो है मौजूद होता है, तो ये उपलब्ध होता है आपके स्टार्ट बटन पे। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर इज़ अ। तो जो कलेक्शन होती है इंटर रिलेटेड फाइल्स के कंप्यूटर में उसको हम बोलते हैं डाटाबेस। डी ऑप्शन डाटाबेस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट की इन एम एस विंडोज़ इज़ यूज फॉर पेस्ट। तो एम एस विंडोज़ में पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो ये होती है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। So A option is the right answer for this. Next question is which of the following option in MS Word will be used to change the word from dear to dare। MS Word में कौन सी ऑप्शन इनमें से होती है जो यूज़ की जाती है चेंज करने के लिए वर्ड को डियर को डेयर में। सो ये होती है फाइंड एंड रिप्लेस। सी ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड इज़ परफॉर्म्ड ऑन। तो एम एस वर्ड में जो फॉर्मेटिंग की जाती है वो किस पे की जाती है, वो की जाती है टेक्स्ट और टेबल दोनों में। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन एम एस वर्ड। तो इनमें से कौन सी लाइन स्पेसिंग जो है वो एम एस वर्ड में इनवैलिड होती है, तो ये होती है ट्रिपल। सी ऑप्शन ट्रिपल इज़ द राइट आंसर। फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इन एम एस एक्सेल आर कॉल्ड। तो उन फॉर्म्स को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है स्प्रेड शीट्स। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्प्रेड शीट्स। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज विच एलिमेंट ऑफ अ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में वर्कशीट को कौन सी एलिमेंट आकस्मिक संशोधन से सुरक्षित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, यानी कि कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड सिनारियोज जिसके सही आंसर हैं। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं एक वर्कशीट के, ये प्रोटेक्ट होते हैं किसी भी एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से एम एस एक्सेल में। सो ये था गाइस इस पार्ट वन कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो 85 क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उसकी जब वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको अपने मोबाइल ऐप पे मिल सके। आपके जो भी डाउट्स हों उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।